हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ डूइंग वेल एंड फाइन। So guys, I welcome you back to our next session of IUQM 2022 solutions. And today in this video guys, we are going to see the 19th question of IUQM 2022. All right, so very good question, combinatorics based question है and it's an interesting one. It's a good question. Time लगता है इसको थोड़ा सही करने से because guys actually I've seen कि on YouTube also I've seen that many people have given wrong answer to this question, है ना। अगर आप बहुत सारे वीडियो सर्च करोगे जब भी जाके यूट्यूब पे, you'll find many of the solutions that have been provided for this question are incorrect. So we'll try to, maybe at that point of time they must have done it very quickly, right? Their focus might have been कि पेपर आया है और अभी अभी सॉल्व करके दे दे। तो हो सकता है जल्दबाजी में गलत आंसर दे दिया है काफी जगह पे मैंने देखा जो यूट्यूब पे। सो आई ट्राई टू गिव यू वन ऑफ द बेस्ट, लाइक गिव द आंसर टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी सो दैट आपको समझ में आए अच्छे से। बिकॉज अगर इतने लोग गलत कर पाते हैं गाइस, इवन टीचर से भी गलती हो जाती है, तो अगर हो जाता है ना, तो अगर वो गलत हुआ है इसका मतलब दैट्स दिस मस्ट हैव बीन अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि इवन टीचर्स आर नॉट गेटिंग इट राइट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट और कम टाइम में, आप ऐसे कह लो, है ना। ऑल्दो द रीजन इज वी डू नॉट प्रैक्टिस दैट मच, बट उसके कारण ये हो जाता है कई बार। ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चन गाइस। ऑलराइट, तो गाइस व्हाट डज द क्वेश्चन से, लेट्स अंडरस्टैंड। कंसीडर अ स्ट्रिंग ऑफ n वंस, कि वन कितनी बार है, n टाइम्स है। तो वी विश टू प्लेस सम पॉजिटिव साइंस इन बिटवीन सो दैट द सम इज 1000। ठीक है ना, सो दैट द सम इज 1000। तो गाइस एग्जांपल देते हैं, जहां पे यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया हुआ है दैट 190 वंस है हमारे पास, दैट वन इज बीइंग रिटन 190 टाइम्स। तो अगर 1111 लिखा हुआ ऐसे, है ना, सो इट इज रिटन 190 टाइम्स लाइक दिस। ठीक है ना, दिस इज व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे। सो वन में पुट पॉजिटिव साइन सो एज टू गेट 1190 टाइम्स, है ना। देखो गाइस, अगर आपने 11 लिया 90 टाइम्स, सो हाउ मेनी वंस यू हैव टेकन? 90 इंटू 2 वंस, राइट। तो 180 तो यही हो गए, एंड यू हैव टेकन इट 10 टाइम्स 1, तो 10 टाइम्स सिंगल वन लिया है, ऐड किया है, तो कितने बन गए? 190 डिजिट्स। सो दैट इज हाउ 190 डिजिट्स आर बीइंग ब्रोकन डाउन। एंड व्हाट इज द सम? तो गाइस 11 कितनी बार आ गया? 90 टाइम्स, प्लस 1 आया 10 टाइम्स। So what is 90 into 11? 990 plus 10. So that is 1000. So that is how 1000 is being created by using ones, है ना। So 90 ones and 10 ones, sorry 90 11s and 10 ones make up 1000, and total number of ones कितने हो गए guys? 90 into 2 plus 10, है ना, 190. So that is how it is. Okay, so that is what the question says, और ऐसा हो रहा है। So the question is, let's read it further. If a is the number of positive integers n for which it is possible to place positive sign so as to get some 1000, then find the sum of the digits of a. So the question means guys कि हमें 1000 बनाना है, 1000 का sum बनाना है ना। So how many different number of ones can we take? Like one example has been provided already. 190 is the value of n for which you can create the sum to be 1000. ऐसे कितने नंबर्स होंगे जिनके लिए आप नंबर 1000 सम क्रिएट कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल गाइज, अगर मैंने बोला 3 वंस पढ़े, इससे थोड़ा ना बना सकते हो 1000, है ना, राइट। सो दैट इज द मीनिंग कि कितने वंस होंगे, हाउ मेनी वंस कैन बी देयर, ऐसे कितने n की वैल्यूज हो सकती हैं, सो दैट यू आर एबल टू क्रिएट अ सम ऑफ 1000 फॉर देम, राइट। दैट्स द क्वेश्चन। सो लेट अस अंडरस्टैंड गाइज। देखो, तो गाइज जो भी नंबर होगा, है ना, उसमें क्या क्या नंबर्स बन सकते हैं? यू कैन नॉट हैव 4 वंस इन बिटवीन, है ना, दो प्लस साइन के बीच में 4 वंस नहीं हो सकते हैं, बिकॉज दैट विल मीन 1111, तो वो तो 1000 को एक्सीड ही कर जाएगा ना। सो वन थिंग दैट इज टू बी अंडरस्टूड गाइज, लेट्स अंडरस्टैंड गाइज, वहां पे इसका मतलब मैक्सिमम कितने डिजिट्स इकट्ठे हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने वंस हो सकते हैं? 3 वंस, 111 हो सकता है, 11 हो सकता है और 1 हो सकता है, राइट। You cannot get up to 4 ones consecutively because then both 1000 को क्रॉस कर जाएगा, right? So let us assume guys the number is made up of, इस तरह से मान के चलते हैं, 111 a's, मतलब या फिर a times 111, 111 कितने आएंगे? a बार ही आएगा, and 11 कितनी बार आएगा? b times let's say, and 1 आएगा c times, है ना, मतलब अकेला 1 कितनी बार होगा? c बार ही होगा,
है ना। तो गाइस सभी नंबर्स का सम क्या होगा, आई एम हैविंग 111 कितनी बार आ रहा है, ए टाइम्स, 11 आ रहा है बी टाइम्स और 1 आ रहा है सी टाइम्स। सो गाइस व्हाट इज द टोटल सम 1000, वो कैसे बनेगा, 111 ए प्लस 11 बी प्लस सी विल शुड एड अप टू 1000। सो जो हमारा क्वेश्चन है कि 1000 किससे बनाना है हमें, 111 से, 11 से और 1 से, है ना। सो द क्वेश्चन इज देयर कि 111 कितनी बार आएगा, ए बारी, ए टाइम्स, 11 शुड बी प्रेजेंट बी टाइम्स, है ना। लेकिन गाइस नंबर ऑफ वंस कितने होंगे, इफ 111 इज अकरिंग ए टाइम्स, सो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे वो भी देखते हैं, नंबर ऑफ वंस कितने होंगे। सिंस 111 आ रहा है गाइस 3 टाइम्स, तो कितने वंस हो गए वहां से, 3b 3a, 3 टाइम्स a, है ना। 111 के अंदर 3 डिजिट्स हैं, 3 वंस हैं और वो a टाइम्स आ रहे हैं, तो 3a हो गया। ड्यू टू 11 कितने वंस आएंगे 11 के कारण, 2b, है ना, क्योंकि 11 के अंदर 2 डिजिट्स हैं, 2 वंस हैं, तो नंबर ऑफ वंस कितने कंट्रीब्यूट करेगा 11, b टाइम्स आ रहा है तो 2b, एंड 1 इज अकरिंग c टाइम्स, तो वो कितने वंस में कंट्रीब्यूट करेगा c में, राइट। सो नंबर ऑफ n की वैल्यू क्या आएगी, द n वैल्यू ऑफ n वुड बी 3a plus 2b plus c, राइट। फॉर एग्जांपल गाइस जो हमें इस क्वेश्चन में 190 मिल रहा है, दैट इज वन सच एग्जांपल वेयर a इज 0, b इज 90 एंड c इज 10, है ना। अकॉर्डिंगली मैं बस आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जो इंस्टेंस हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इंस्टेंस कैन बी क्रिएटेड इफ आई पुट a 0, b 90 एंड c as 10। ओके, इज दिस थिंग क्लियर। तो गाइस वी विल नीड टू मेक केसेस इन दिस, है ना, नॉट दैट मच, जस्ट 9-10 केसेस। एक ही वैल्यू के केसेस बनाओगे आप इजीली समझ पाओगे कि क्या करना है। ऑलराइट, सो वन थिंग दैट वी कैन सिंप्लीफाई फर्स्ट वाज आल्सो कि गाइस हमें ये चीज समझनी है कि n की डिफरेंट वैल्यूज कितनी आएंगी। there could be a possibility that for some particular set of values of a b and c, for two different set of values of a b and c, we still get the same n, है ना। तो वो चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। So what we can do here is guys, we can substitute c from this equation। यहां से guys c की वैल्यू ना इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। So what will that give us, देखो let's substitute। तो guys 3a plus b plus c की वैल्यू कितनी आएगी guys, that is 1000 minus 111a minus 11b, so how much is it। तो guys 1000 पहले लिख लेते हैं, let us write it first। तो 1000, तो guys 3a minus 111a, so minus 108a minus sorry यहाँ पे 2b था ना, this is 2b, okay let me correct it, this is 2b प्लस, ओके। तो 2b में से 11b माइनस हो रहा है, तो गाइज एक्चुअली तो क्या होगा, 12 कॉमन आ जाएगा आपके पास जो नंबर है, सॉरी 9 कॉमन आ जाएगा उसमें से, विल गेट 12a, 108a आएगा था, सो दैट विल गिव अस 12a प्लस, सॉरी 12a प्लस b। सो द पॉइंट इज गाइज हमें ये सोचना है कि हाउ मेनी डिफरेंट सम्स ऑफ 12a प्लस b कैन आई गेट, जो कि सोल्यूशन को सेटिस्फाई भी करेगा। Okay, so basically guys we have to understand how many different values of 12a plus b can we get, है ना, कितनी वैल्यूज हम 12a plus b की बना सकते हैं, उतनी वैल्यूज n की आएंगी, राइट। that many values of n would be possible, that's it, है ना। थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्व करते हैं, let's understand guys। so let us take the first case। so guys let us take a as 0 for the starting case, first case। if we take a as 0 गाइज क्या मिलेगा हमें, द इक्वेशन दैट वी विल गेट इज 11b प्लस c इज 1000, है ना। तो गाइज हम ना इसमें ये देखते हैं कि अकॉर्डिंगली हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ b कैन आई राइट, क्योंकि हमें c से कोई लेना देना नहीं है, लाइक आई मीन टू से c से लेना देना है इन द सेंस इफ वी सेट द वैल्यू ऑफ b, c विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट, है ना। सी तो अपने आप वैल्यूज अटेन कर लेगा अगर हमने बी को फिट कर दिया। सो हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बी कैन बी टेक इन दिस केस, तो गाइज बी विल गो फ्रॉम, लेट्स अंडरस्टैंड, बी विल गो फ्रॉम 0 टू, यू कैन रेट है 0 टू 90, राइट। ये अंडरस्टैंड करते हैं गाइज, कितनी वैल्यूज बी की पुट कर सकते हैं यहाँ पे, बी को 0 पुट करेंगे तो सी 1000 हो जाएगा। ऑब्वियसली इफ यू पुट 1000 वंस एंड पुट प्लस साइन, है ना, 1000 वंस के बीच में प्लस साइन डाल दिया,
तो 1 इज गेटिंग एडेड 1000 टाइम्स, दैट इज ऑल्सो सोल्यूशन, है ना। तो गाइज यहाँ पे देखो b की वैल्यूज कहां से कहां जाएंगी, 0 से लेके b इक्वल टू 90, बिकॉज इफ b इज 90, सॉरी, है ना, तो 990 तक आप चले गए एंड c विल बी 10 ऑटोमेटिकली। आप उससे ऊपर डाल नहीं सकते हो बिकॉज देन इट विल एक्सीड 1000, बिकॉज b एंड c हैज टू बी नॉन नेगेटिव, राइट। तो गाइज b की वैल्यूज कहां से कहां जाएंगी, 0 से 90। So now guys, according to this range of b, let us understand what is the range of 12a plus b, because we are interested in this thing only, ठीक है। 12a plus b की रेंज क्या आएगी, how many different values of 12a plus b can we take। तो देखो guys, a तो 0 है इस बार, if a is 0, now according to the values of b, 12a plus b की वैल्यूज आएंगी। So since b is going from 0 to 90, 12a plus b will also grow from 0 to 90. It will take all the values, right? ठीक है, ओके, आई विल राइट इट विद अ हाइफन। सो 0 से 90 तक सारी वैल्यूज गाइज हमें कवर हो जाएंगे इसमें, है ना। दीज आर 91 वैल्यूज। सो 0 से 90 तक सारी वैल्यूज कवर होंगी हमारी n की। तो मीनिंग सिंस 12a plus b goes takes every value from 0 to 90, will get 91 different values of n। ऑलरेडी n की 91 वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास। ओके, आई एम जस्ट शोइंग यू दैट दिस विल कॉरेस्पॉन्ड टू 91 वैल्यूज और केसेस, राइट, 91 केसेस। ओके गाइज, अब हम गाइज सेकेंड केस लेते हैं। a की वैल्यू 1 होगी, तो 11b प्लस c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 111 कम हो जाएगा, सो दैट इज 889, राइट, क्योंकि a की वैल्यू माइनस हो जाएगी, 111 माइनस हो जाएगा। नाउ गाइज, हाउ मेनी वैल्यूज कैन b टेक, 0 टू अगेन 11b plus c is 889। गाइस देखो b की वैल्यूज कम होती जाएंगी, है ना, बिकॉज नाउ द मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी अटेन्ड इज 880, राइट। तो 0 से 80 तक हम b की वैल्यूज पुट कर सकते हैं, है ना, बिकॉज 80 पे 11b की वैल्यू 880 हो जाएगी, c कैन टेक 9, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी गाइस, सेम वे 12a plus b की वैल्यू क्या आएगी। लेट्स अंडरस्टैंड, इफ b गोज फ्रॉम 0 to 80 गाइस, दिस टाइम a इज ऑलरेडी 1, a तो 1 है ही। So understand this thing guys, this is 12 into 1 plus b हो गया है ना। So that is the logic, I'll explain here कि a की वैल्यू तो 1 हो गई है ना ऑलरेडी। So 12 into 1 plus b, so the value of 12a plus b will be how much, हम वो देखना चाहते हैं, ठीक है। Understood the concept, we are basically calculating 12a plus b। तो guys 12a plus b कहां से कहां जाएगा, देखो a तो ऑलरेडी 1 है ही, b की मैक्सिमम वैल्यू 0 से लेके 40 तक 80 तक जा रहा है ना, a की वैल्यू 1 है। सो एक्चुअली द वैल्यूज यू आर कवरिंग आर 12 टू, क्योंकि a तो 1 है ही, 12 प्लस b बन गया है, एंड b गोज फ्रॉम 0 टू 80, सो 12 टू 92, राइट, 80 प्लस 12 इज 92। तो गाइस 12 से 92 तक जा रहे हैं। सो हाउ मेनी एडिशनल केसेस हैव यू काउंटेड, 90 से 92 तक चले गए, 2 केस एक्स्ट्रा आ गए, है ना, 2 एक्स्ट्रा केसेस। 90 तक तो कवर था ही, 12a प्लस b की क्या क्या वैल्यूज कवर हुई गाइस, देखो 12 से लेके 90 तक तो पहले भी बन गई थी, सो दे विल रिजल्ट इन द सेम नंबर्स, ये चीज का ध्यान रखना है ना। यू मस्ट बी थिंकिंग 12 से 92 यूनिक केसेस नहीं है। व्हेन 12a plus b goes from 12 to 90, you are repeating the numbers जो ऑलरेडी आप काउंट कर चुके हो 0 से 90 में। ओनली न्यू नंबर्स आर व्हेन 12a plus b is attaining the value 91 and 92। तो 2 एडिशनल केसेस आपके पास आ गए हैं, है ना। सो जस्ट लाइक दिस गाइज, व्हेन a is 3, let us keep on making cases। so when a is 2, okay, I'll repeat here, 11b plus c की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, 778। so then b will go from 0 to 70, है ना। so then 12a plus b will take what values, see this time a is 2, तो 24 से शुरू होगा, है ना, एंड 70 तक जा रहा है b, 24 plus 70 is 94, राइट। तो बच्चों कितनी वैल्यूज हो गई, 2 केसेस और एक्स्ट्रा आ गए, है ना। So you're getting the pattern here now, right? You're getting 2 more cases. So guys, now I'll write this in shortcut, okay? So when a is 3, the sum will be 667, which will lead to b giving the value 0 to 60. तो पैटर्न यही बनेगा गाइस। तो 12a plus b की कितनी वैल्यूज आएंगी, सो अगेन a is 3, so 36 से लेके एंड 60 तक ऐड करोगे 36 में, सो 96 तक।
So 2 additional cases, है ना. So get the point guys, ये चलता रहेगा, है ना. कब तक चलेगा guys? A equal to 8 तक. 8 पे जाके क्या हो जाएगा? 8 will get minus subtracted. The sum will be 112. तो guys b की कितनी वैल्यूज आएंगी 112 तक? b equal to 0 to 10. And in this case you will see guys, देखो हर बार क्या हो रहा है ना, because of 12 आप 12 जंप कर रहे हो. स्टार्टिंग पॉइंट इज गेटिंग जंप्ड बाय 12 केसेस, 12 नंबर्स, बट द एंडिंग पॉइंट बिकॉज 10 नंबर कम हो जाता है, दो नंबर बढ़ रहा है ना. यू गेटिंग दिस थिंग, बिकॉज द बी की वैल्यू मैक्सिमम, बी की मैक्सिमम वैल्यू 10 से कम हो रही है, लेकिन ए की वैल्यू, एक वैल्यू बढ़ने से 12 का सम बढ़ रहा है. दैट्स वाई नेट सम ऑफ 2 इज गेटिंग एडेड अप. तो गाइस यहाँ पे कितना आएगा? 12 into 8 is 96 plus 10. So 12a plus b, let's understand, 12a plus b will go from 96 to 108, है ना. तो गाइज अगर हम आप देखोगे तो 0 से लेके आई थिंक, लेट मी सी, a की वैल्यू 8, oh sorry 84 है, सॉरी ये तो 12 into 8 is 84, आई एम सॉरी, just a second, sorry this is 90, okay 96 plus 10, this is 106 तक, आई एम सॉरी. तो गाइज 96 से लेके आप 106 तक जा पाओगे, है ना. सो गाइज यू कैन सी हियर दो ऐड होता जा रहा है और सारे केस कवर हो रहे हैं. देयर इज नो सच केस दैट नो वैल्यूज बीइंग काउंटेड, है ना. 94 तक गए, फिर 96, 98, ऐसे करते करते गाइज हम कहां तक चले गए? 106 तक. सो व्हाट इंटरेस्टिंगली हैपेंस इन द लास्ट केस guys, when a is equal to 9, 11b plus c is just 1, then b can take only 0 value, है ना. तो आप देख सकते हो गाइस 12a plus b will be only equal to 12 into 9 is 108 plus 0. तो गाइस 106 के बाद ना 107 you cannot attain, you can only get 108 as a value. This is the important thing. Up to this point you were able to get 106 cases, 106 values, है ना. 12a plus b की कितनी डिफरेंट वैल्यूज आ रही थी? 0 से लेके 106 तक. So up to this point you had 107 cases in total, right? ठीक है, 107 cases total count कर लिया आपने, and this 108 gives us you the last case. So interestingly that is also the same number, the last number that you're getting, and the number of cases is the same, 108 cases. Getting this point guys? So basically guys, okay I'll shift to a bit, okay. तो guys the point is जो 12a plus b की different values क्या क्या मिल रही हैं, जितनी different values होंगी उतने different ends मिलेंगे आपको, है ना. तो guys कितनी different values मिल रही हैं? Just let me think, 108 into 9, yeah 28 के लिए भी हो जाएगा, right? Yeah. So guys the point is कि n की कितनी different values आ रही हैं? The values of n की डिफरेंट वैल्यूज उतनी ही होंगी जितनी 12a plus b की डिफरेंट वैल्यूज हो रही हैं. एंड हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ 12a plus b कैन टेक? 0 से लेके 106 तक तो सारी वैल्यूज अटेन हो रही हैं. सो दोज आर 107 केसेस. 107 नहीं मिल रहा है, 12a plus b डज नॉट अटेन 107 वैल्यू, तो वो नहीं होगा. देन 108, दैट इज द लास्ट ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 12a plus b, है ना, विच इज 108th केस. सो गाइस टोटल डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डिफरेंट, you can say the a is the number of positive integers n, है ना. तो कितने positive integers n हो गए जिससे कि जिसके लिए sum 1000 possible है? The answer is 108, right? So guys the last thing we need to find the sum of digits. So you can see what is the sum of digits, that is 1 plus 0 plus 8, that is 9, right? So guys the final answer to this question that you would answer would be 9. That is the correct answer. Ki sum of the digits of 108. So basically the question is 108 is the total number of cases, or you can say total different values of n जिनके लिए उनके digits का sum 1000 create किया जा सकता है, and the sum of the digits of the answer is 9. All right. So 1 plus 0 plus 8 is 9, right? So the final answer that was to be marked in the exam was 9, guys. Okay, so I think this is good and interesting question guys. There are many places where one could make a mistake, so it's a good question, so do go through it properly. Okay,
So guys, I hope सबको समझ में आया ये question. If you did understand guys, do like this video and subscribe to our channel. It will appreciate a lot if you do that. Okay, it will boost our morale and so that we keep coming out with such videos, है ना? And guys, if you have done this question with some other way as well, please put it in the comment box. I'll be very happy to review it and learn from it as well. ठीक है? I think learning is a continuous journey, so I'm always happy to learn some new method or something, right? So guys, do post it in the comment box if you have done it in some other method. Okay, so that will be great. All right, so that's it guys. A little time is left before IUCAM, so all the best for the upcoming exam guys. Do take care and all the best. Take care. Bye bye guys. Thank you. Bye guys.